सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया भाभी, बच्चे आ गए क्या स्कूल से? नहीं भिड़े बहन, बस अभी आते ही होंगे। ये बघा आले। क्या कर रहा है मस्ती यार, देना यार। लिया, नाम लिया और आ गए। कैसे यार, ऐसा क्या कर रहा है? सब पूरा टिफिन दो यार, भूख लगी यार। अरे मुलांनो, काय चाललंय? मस्ती सोनू, अगं तो लंच बॉक्स दे भाई। क्या गुस्से ना, टैचू। गोली बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए टैचू ओवर। अरे बेटा खड़ा क्या है? जल्दी से तुम्हारा टिफिन बॉक्स ले लो। वाह, थैंक यू आंटी। अब पूरी टप्पू सेना का टैचू ओवर। अरे यार क्या मम्मी, बेटा सॉलिड आइडिया है दया भाभी। मजा आता है। दादी आप भी स्टैचू खेलते हैं? हाँ बेटा। मैंने तो लगा आप सिर्फ गरबा ही खेलते हो। अरे बेटा मैं तो सब खेलती हूँ, मुझे तो सब खेलना अच्छा लगता है। चल सोनू, घरी चल। वो आई एक्चुअली, हमें गोगी के घर पे कुछ काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ पर जल्दी आना। मम्मी मैं भी आया। चलो फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे जल्दी चल, चल हाँ धीरे दिखा। दया भाभी, ये स्टैचू का खेल आपने कब से चालू कर दिया? आज से बहुत मजा आता है, खास करके टप्पू के पापा के साथ खेलने का तो और मजा आता है। ओगो भाई, आपने जेठा भाई को स्टैचू कर दिया? हाँ, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। हाँ, काय सांगताय काय? दो बार? अच्छा। मैं तो कहती हूँ भिड़े बहन, आप भी भिड़े भाई के साथ टैचू खेलना शुरू कर दीजिए, मजा आ जाएगा। अकबे, नहीं, इनके साथ कहा? इनके साथ खेलने जाऊंगी ना तो ये मुझे ही डांट देंगे। स्टूडेंट्स को डांटते हैं ना वैसे। अरे भिड़े बहन, शुरुआत में टप्पू के पापा भी गुस्सा हुए थे, फिर बाद में वो भी मेरे साथ खेलने लगे। अब कोशिश तो करो, मजा आ जाएगा। मतलब आपको अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है? शादी के इतने साल बाद भी? किसने कहा? तुमसे तो मुझे रोज प्यार होता है माधवी। ओह, खरंच? मग नक्की? हो। तो मेरी एक बात मानेंगे? अरे एक क्या 1000 बात मानूंगा, बोलो। हम लोग स्टैचू खेलते हैं? क्या खेलते हैं? वो नहीं, असं करतात ते स्टॅच्यू असं करतात ना? ओहो, स्टैचू ओवर वो। हाँ। माधवी, वो तो हम लोग बचपन में खेलते थे, बच्चों का खेल है ये। असं काही नहीं, कहीं पति पत्नी भी ये गेम खेल सकते हैं। दया भाभी और जेठा भाई ने ये गेम खेला है, पता है? दया भाभी ने आज जेठा भाई को 2 बार स्टैचू किया। मजाली नुस्ती। तुम उनके घर पे कब गई थी देखने के लिए? नहीं, मैं उनके घर नहीं गई थी, दया भाभी ने अपनी गैलरी में बताया। दया भाभी अपनी गैलरी में है? कब गई? नहीं हो, दया भाभी उनके गैलरी में थी, मैं अपनी गैलरी में थी, तो वहां से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा गेम खेला। मजा नुस्ती। हम लोग खेलते हैं ना स्टैचू, प्लीज। माधवी, स्टैचू का मतलब क्या है? मूर्ति। और मैं कौन हूँ? शिक्षक। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मूर्ति होता है, मतलब मैं पहले से ही स्टैचू हूँ, अलग से क्या खेलने की जरूरत है? मैं आपकी पत्नी हूँ, विद्यार्थिनी नहीं हूँ। आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं? ठीक है बाबा, खेलते हैं। हारू, लेकिन 1 मिनट सोच लो, मेरे साथ खेलोगी तो हार जाओगे। क्या? मैं क्यों हारूंगी? क्योंकि शिक्षक की एकाग्रता सबसे अच्छी होती है। एक बार शिक्षक ठान लेना कि उसे स्टैचू बनना है, तो उसकी एकाग्रता को भंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए माधवी, मेरी बात मानो, तुम रहने दो। सोनू जब आएगी ना, तो सोनू के साथ स्टैचू खेलना। स्टैचू। अब देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है। आहो, बोला। और अगर आप हिले तो आपकी पनिशमेंट ये होगी कि आपको आपके जमाने की, मतलब हमारे जमाने की बातें बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा के लिए। कळलं का मिस्टर शिक्षक? काय? क्या हुआ? नामुमकिन मुमकिन में बदल गया? खत्म एकाग्रता वगैरह? ये आंखें बड़ी करने से, इधर उधर घुमाने से मैं स्टैचू ओवर नहीं बोलने वाली हूँ इतनी जल्दी।
भिड़े भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए अब्दुल भाई आइए। अब्दुल भाई भिड़े भाई, मैं क्या कहता हूँ? भिड़े भाई, भिड़े भाई को क्या हुआ? अब्दुल भाई मैंने इनको स्टैचू किया है और जब तक मैं ओवर नहीं बोलूंगी तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे वाह, स्टैचू। मुझे लगता है कि भिड़े भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कब से ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं रह सकता, प्लीज स्टैचू ओवर कर दो। माधवी भाभी, जल्दी से स्टैचू ओवर बोल दीजिए। क्यों? आपको इन पे तरस आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे कुर्ते पे तरस आ रहा है। इन्होंने कुर्ता कहाँ पहना है? ये कुर्ते पे तरस आ रहा है। माधवी, तुम्हारे इस स्टैचू के चक्कर में मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आप कुर्ते पे इस्त्री रख के स्टैचू क्यों हो गए? काय डोक, अरे तुमने मुझे जिस पोजीशन में स्टैचू बोला मैं उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाऊंगा ना। मैंने इस्त्री कुर्ते पे रखी और तुमने स्टैचू बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल आ गया, वरना मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आपने छोड़ देना चाहिए था ना स्टैचू वेचू। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ देता? रूल इज रूल। और तुमने क्या बोला था? पनिशमेंट मिलेगी। वो भी क्या कि मैं हमारे जमाने की बातें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अरे हट, मोड़े पण वाकणार नाही। लेकिन आपकी ठीक है अभी, सॉरी। भिड़े भाई, काय है? वो बाबा दे भूल गया। नहीं वो हाँ, नहीं याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर आता हूँ मैं। अरे अब्दुल, अरे बात तो सुन। अरे क्या बात थी? मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, इस समय आप घर पे? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? नहीं, इस समय आप ऑफिस में रहते ना, इसके लिए। हाँ भाई, इस वक्त ऑफिस में ही रहता हूँ, लेकिन आज कोई जरूरी आर्टिकल लिखना था तो मैंने सोचा घर पे बैठ के आराम से लिख लूं। आपकी इजाजत हो तो लिखूं? मेहता साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। स्टैचू। क्या? स्टैचू। और क्या है ये अब्दुल? अब्दुल, तुम भी कमाल करते हो यार। स्टैचू, बचपन की याद दिला दी तुमने। बचपन में मैं भी बहुत खेलता था स्टैचू। लेकिन आज तुम्हें ये अचानक स्टैचू की कहां से सूझी भाई? अभी भी मैं भिड़े भाई के घर से आ रहा हूँ ना। क्या देख के आ रहे हो? माधवी भाभी ने भिड़े भाई को स्टैचू कर दिया, बड़ा मजा आया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो उनका जो कुर्ता ना वो जल जाता था। वैसे एक बात कहूं अब्दुल, शादीशुदा आदमी को जीवन में हर रोज स्टैचू तो होना ही पड़ता है। कैसे? अरे भाई, जब बीवी बोल रही हो तो पति की भला इसी में एक सामने स्टैचू हो जाए। समझे? मैं तो साहब, हाँ, मैं चलता हूँ। चलो स्टैचू और ओवर। क्या मेहता साहब, आप भी। स्टैचू। मिस्टर तारक मेहता जी कहिए, बिल्कुल आपके सामने खड़े। जी, आपका कुरियर आया। कहाँ से? बनारस से। क्या है इसमें? हमें देखने की परमिशन नहीं है। सो तो है भाई। धन्यवाद। थैंक यू। बनारस से नारायण दास जी ने क्या भेजा है? किताब? किताब तो नहीं लगती। क्या है भाई? अरे राम भंडार की मिठाई। क्या भेजा है भाई, देखे जरा। हाँ, तिरंगी बर्फी। भाई क्या बात है। महिला मंडल की मीटिंग के लिए। तारक, ये क्या? मर गए। अब अंजलि मुझे मिठाई नहीं खाने देगी। तारक, आप मिठाई खा रहे हैं? अंजलि स्टैचू। और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी। स्टैचू मतलब स्टैचू। अंजलि, क्या तिरंगी बर्फी भेजी है बनारस से। वाह 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 वाह, क्या बर्फी है। मजा आ गया। अंजलि, तिरंगी बर्फी खाओगी? तुम कैसे खा सकती हो, तुम तो हिल ही नहीं सकती ना। डैडी, बहुत सोच के रखो मीटिंग के लिए। अंजलि को स्टैचू कर दिया मैंने, स्टैचू। आप लोग भी? मेहता साहब और अंजलि भाभी भी टेक्चू खेलने लगे हैं। वाह वाह, मेहता साहब खेलिए, मजा आएगा। अरे मजा आएगा क्या है भाभी, मजा आ रहा है। देखो ना, अंजलि हिल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, क्या करे। मैं खा रहा हूँ, खा भी नहीं सकती।
अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे हैं? हाँ आती भाई अरे भाई अंजलि को स्टैचू जो बना दिया इसलिए मिठाई खा पा रहा हूँ, वरना थोड़ी खा पाता है। अच्छा स्टैचू। अभी डॉक्टर साहब को भी स्टैचू का बुखार चढ़ गया। सही बात है, सही बात है, मुझे भी हो गया स्टैचू का बुखार। बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। शेर ने मलियो सवा शेरा। सवा शेर नहीं, सवा हाथी। बढ़िया मिठाई है मेहता साहब, मजा आ गया। हंस क्या कर रहे हो? हंस ये मिठाई तो मेहता साहब की है। कोई बात नहीं कोमल, हम सब तो एक परिवार जैसे ही है ना, चलता है। अरे हंस तुम तो स्टैचू, तुम भी स्टैचू। वाह मेहता साहब वाह, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहता साहब को एक भी मिठाई का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा, आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा। चल बाय बाय। पापा आप कुछ खा रहे हो? हाँ बेटा बहुत बढ़िया मिठाई है, आ जाओ तुम लोग भी खाओ। अरे वाह, चल 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 डब्बू। अरे क्या बात है, क्या मिठाई, मजा आ गया। पापा इसमें तो एक ही बची है। कोई बात नहीं है बेटा, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। पापा एक में भी मिल बांट के? नहीं नहीं ये तो मैं ही खाऊंगा। कोई बात नहीं। डब्बू तू आधी खाएगा क्या? नहीं गोली तू खा। नहीं मतलब इच्छा है तो इच्छा को मार मत खा। अरे गोली तू खाना यार, खा खा, मुझे नहीं खा, खा खा। वाह यार, लव यू टप्पू, दोस्त तो ऐसा यार। आप लोग भी स्टैचू खेल रहे हो? हाँ बेटा। मैं बताता हूँ बेटा, देखो क्या है कि मेहता साहब को मिठाई खानी थी तो उन्होंने अंजलि भाभी को स्टैचू कर दिया, और मुझे मिठाई खानी थी तो मैंने मेहता साहब को स्टैचू कर दिया। और मम्मी आपको किसने स्टैचू किया? देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी मुझे खाने में डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने तुम्हारी मम्मी को भी स्टैचू कर दिया। अरे वाह, खेलो खेलो, मजा आएगा। चल गोली हम लोग चलते हैं। लो बाबा डस्टबिन में बॉक्स फेंक देता। यस बाय बाय बाय। मजा आ गया। सॉरी ओवर ओवर। क्या ओवर आती भाई, आपने पूरा मिठाई का डब्बा ही ओवर कर दिया। बनारस से मेरे लिए बर्फी आई थी और आपने मुझे स्टैचू बना के जरा सा भी रस नहीं लेने दिया। हद करते हैं आती भाई आप। सॉरी मेहता साहब, मिठाई इतनी अच्छी थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। चलिए मेहता साहब अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। अरे एक मिनट, आप कहाँ पेशेंट देखने जा रहे हैं? कोमल भाभी को तो ओवर बोलिए, वो इम्पेशेंट हो रही हैं। कोमल ओवर। व्हाट इज दिस हंस? तुमने तो पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया। अब कोई बात नहीं कोमल भाभी, किस्मत की बात है, दाने दाने पे लिखा है हाथी भाई का नाम। सही बात है, सही बात है। बाय। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को भी तो ओवर कह दो। हाँ, अभी तो मिठाई भी खत्म हो गई और डिब्बा भी चला गया। अंजलि ओवर ओवर। क्यों ओवर क्यों किया? मुझे स्टैचू कर दो और अब मिठाई खाए जाओ और मोटे हो जाओ। अरे क्या मिठाई खाए जाओ अंजलि, तुमने खुद देखा है, तुम स्टैचू थी लेकिन देख तो सकती थी ना कि सारी मिठाई हाथी भाई खा गए। मैंने तो खाई नहीं। एक मिनट तारक, हाथी भाई के आने से पहले तुमने मिठाई खाई थी, मैंने देखा था। अरे कितनी मिठाई खाई थी? जो आदमी पूरे साल में गाजर ककड़ी और टमाटर खाता हो, उसने एक पीस खा लिया तो उसके लिए तुम हमारा पीस क्यों खत्म कर रही हो अंजलि? पीस मैं खत्म कर रही हूँ? तो और तारक गलत बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि भाभी, मेहता साहब ने इतना खाया भी नहीं, जाने दीजिए ना। चलिए जल्दी, हमें बबीता जी के घर महिला मंडल की मीटिंग है। हाँ लेके जाइए। और अंजलि आज तो मैंने छुट्टी ली है ना, पूरे दिन अवेलेबल हूँ तुम्हारी डांट खाने के लिए, फिर पूरे दिन जब चाहो डांट लेना, ठीक है? अभी आके देखती हूँ। हाँ अभी जाओ। फिर मैं डांट, अरे हाँ फिर मैं डांट खाता हूँ आराम से। महिला मंडल की मीटिंग जैसे हम जानते नहीं कि वहाँ कैसी पार्टी होती है। ये लीजिए सबके लिए गुआवा जूस। अरे वाह, वाओ, थैंक यू, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। वाह।
अच्छा बबीता जी, आपका टॉप तो एकदम मस्त है। हाँ, थैंक यू रोशन भाभी। हाँ खूपच छान आहे, मस्त है। बबीता जी, ओ स्लीव की डिजाइन बहुत अच्छी है, जरा बताइए तो। अच्छा है ना? बबीता जी टैचू। बबीता जी ओवर। You guys ना? सॉरी। एक मिनट दया भाभी, क्या स्टैचू लगा रखा है? हम सब ने तय किया था ना कि आज गोल्ड के भाव कम हुए हैं तो मीटिंग में तय करेंगे कि कहाँ शॉपिंग करने जाना है, क्या सोना खरीदना है, और आप लोग स्टैचू करने लगे। अरे अंजलि भाभी, ये टैचू खेलने में बहुत मजा आता है। क्या? हाँ दया भाभी, आपने देखा नहीं, नीचे सबके सामने तारक ने मुझे स्टैचू करके मिठाई खा ली। देखिए अंजलि भाभी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेहता साहब ने मिठाई का सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया था और दूसरा खाने जाने ही वाले थे कि हाथी भाई ने उनको टैचू कर दिया था। एंड यू नो व्हाट बबीता, हंस को मैंने मिठाई खाने से रोका तो मुझे भी स्टैचू कर दिया और फिर पूरा बॉक्स खत्म कर दिया। सॉरी कोमल भाभी, अंजलि भाभी, लेकिन सॉलिड मजा आया। टाइमिंग जो था ना मस्त था। माधवी भाभी, मजा मुझे भी आता, पर तब जब तारक मुझे स्टैचू बोले बगैर मिठाई खाते। अंजलि भाभी, गलती आपकी है। मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेहता साहब टैचू बोले, उससे पहले आपको ही टैचू कर देना चाहिए था। आज सुबह टप्पू के पापा को मैंने टैचू कहा था, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। 2 बार? हाँ, घर में वो ऐसे उनको टैचू कर दिया था और सोसाइटी कंपाउंड में ऐसे टैचू कर दिया था। वैसे जेठा जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। अय्यर ने इतनी कोशिश की उनकी स्टैचू तोड़ने की, बिल्कुल नहीं कर पाए। जेठा जी डट के खड़े रहे, हार ही नहीं माने। हाँ, टप्पू के पापा का ट्रंक ऑयल मस्त है। मैंने भी मेरे इनको मस्त पोज में स्टैचू किया था, पता है, ऐसे। इस हाथ में इस्त्री है। हाँ? इतना मजा आया। पता है, आज जेठा जी के डर से अय्यर ऑफिस से जल्दी घर वापस आने वाला है। ओए, अब जो भी होगा ना, बहुत मजा आएगा। अरे बबीता, अय्यर भाई को स्टैचू करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा? या व्हाई नॉट, लाइफ में तो ऐसा हंसी मजाक होना ही चाहिए ना। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अय्यर को इतनी मस्ती के मूड में देखा। पता है क्या क्या कर रहा था? मेंटल गुदगुदी कुछ गाना गा रहा था जोर जोर से। बट व्हाट यू नो, सोसाइटी में सब लोग खेलेंगे, मजा आएगा, हंसी मजाक करेंगे, एक्साइटमेंट होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ ये तो है। तो देखते शाम को ये मस्ती क्या रंग लाती है। लेकिन बबीता जी, टप्पू के पापा तो दुकान में काम के टेंशन से ये टैचू वाली बात तो भूल ही गए होंगे। नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता जेठा जी ये बात इतनी आसानी से भूलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जेठा जी अय्यर को स्टैचू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। जैसा बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मुझे लगता है अय्यर ने ये कहावतें सुनी नहीं है, वरना वो ऐसा नहीं करते। सुबह अय्यर ने जेठालाल को परेशान करके जो मजा लिया था, वही मजा अब उनके लिए सजा बनने वाला है। भाई बबीता जी से लेकर दया भाभी तक सबको पता है कि अब जेठालाल अय्यर की बैंड बजाने वाले हैं, और वो अय्यर को परेशान करने का कोई नायाब तरीका और पैतरा सोच रहे हैं। अब क्या होगा वो तरीका, क्या होगा पैतरा, ये तो देखने वाली बात होगी। और क्या अय्यर इस पैतरे से बच पाएंगे, और जेठालाल किस तरह से परेशान करेंगे भाई अय्यर को। जो भी होगा वो इतना मजेदार धमाकेदार होगा कि आप इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे कि आपको रोकने के लिए स्टैचू कहना पड़ेगा। तो कल 8:30 बजे स्टैचू हो जाइएगा टेलीविजन सेट्स के सामने, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो सामान मैंने मंगाया था वो जी सब आ गया है, गोडाउन में रखा है। अरे वाह, थैंक यू नट्टू काका। लेकिन सेठ जी, ये तो बताइए, ये सब सामान का आप क्या करने वाले हैं? खेलूंगा। खेलेंगे? क्या खेलेंगे? टैचू टैचू। स्टैचू स्टैचू? तो स्टैचू खेलने के लिए ये सब सामान की क्या जरूरत है? नट्टू काका, टैचू खेल का सबसे अगत्य का नियम क्या है?
कि सामने वाला आपको टैचू करे उसके पहले आप उसको टैचू कर दो। इसलिए मैं इस सामान की मदद से छुपकर टैचू के ब्रह्मास्त्र का वार करूंगा। लेकिन सेठ जी, आप इतनी सारी तैयारी करके किससे स्टैचू करना चाहते हैं? है कोई अजीज? जेठालाल लाल टैचू तोड़ो, टैचू तोड़ो, जेठालाल। अय्यर भाई तैयार हो जाइए, आ रहा हूं मैं। अरे अब्दुल, तुमने जेठालाल को दुकान से आते हुए देखा है? नहीं, अभी तक नहीं आए। जेठा भाई इतनी जल्दी दुकान से कहाँ आते हैं? अब्दुल, जेठालाल आए और मेरे बारे में पूछे तो बोला मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस से आया ही नहीं हूँ। लेकिन अय्यर भाई आप तो ऑफिस से आ गए। हाँ अब्दुल, मेरे को मालूम है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, लेकिन ये जेठालाल को बताना नहीं है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है अब्दुल, सुबह दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया था, तो मैंने उसको बहुत परेशान किया। अब अगर जो जेठालाल को मालूम पड़ गया कि मैं घर पर आ गया हूँ, तो उसका बदला लेने के लिए वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू कर देगा और न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। ओह अच्छा अच्छा, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगा। ओहो, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अभी घर जाकर छुप जाता हूँ। ये जेठालाल दुकान पर रहकर मेरे को स्टैचू करने का कोई ना कोई आइडिया जरूर बना रहा होगा। अब लीजिए चश्मा। ये शॉल, और अभी ये लीजिए छड़ी। लग रहा हूं ना बूढ़ा? यस, कॉस्मेटिकली यस, बट एस्थेटिकली नो। ओ कथकली, क्या यस नो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सेठ जी, आप बूढ़े लग तो रहे हैं, बट समथिंग इज मिसिंग। या गॉट इट। सेठ जी, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। खामोश खामोश। हाँ कच्चे मारू यहाँ, एक कच्चे मारू ना कभी किसी के सामने झुका है ना कभी झुकेगा। सेठ जी, झुकना मतलब कन्विंसिंगली बूढ़ा दिखने के लिए कमर से थोड़ा झुकने के लिए कह रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है जो भी बूढ़े हैं सब झुके हुए हैं? बापूजी कहाँ झुके हुए हैं? ओके सेठ जी, आपकी मर्जी। झुकना है तो झुकिए, नहीं झुकना है तो मत झुकिए। अभी मन में डाउट डाल देने के बाद बोलते हैं आपकी मर्जी। कोशिश करता हूँ, इतना ठीक है चलेगा? ओके। अरे क्या ओके, ऐसा तो मेरी कमर रह जाएगी। तो रहने दीजिए ना सेठ जी, जाने दीजिए। एक काम करता हूँ, जितनी देर हो सका उतनी देर मैं रहूंगा ऐसे, फिर बीच बीच में टाइम प्लेस कर लूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आपको कहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इनाम जीतना है? हाँ वही तो, बाकी ऐसा लग रहा हूँ ना बूढ़ा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आवाज में भी थोड़ा बहुत कर लेना। नहीं आवाज क्या फिक्र मत कीजिए, आवाज तो मैं ऐसे बदलूंगा क्या यार भाई, तो क्या दया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। यार भाई तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं। विंडो भी बंद करता हूँ। जेठालाल का कुछ भरोसा नहीं है। अय्यर, क्या कर रहे हो तुम? बबीता, मैं अंदर के कमरे में जाता हूँ। देखो कोई फोन आए या कोई मेरे बारे में तुमको पूछे ना, तो कह रहा मैं आज घर पर नहीं हूँ। अय्यर, तुम इतना डर क्यों रहे हो? बबीता, तुम तो जानती हो ना जेठालाल को। आज सुबह मैंने उसको कितना परेशान किया, वो उसका बदला मेरे से जरूर लेगा। इसलिए जेठालाल को अगर जब मालूम हो गया कि मैं घर पर ही हूँ, तो वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू करेगा और फिर न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। इसलिए बबीता, किसी को भी बोलना मत कि मैं घर पर ही हूँ। अय्यर रिलैक्स, ये एक गेम है और इसको एक गेम के स्पिरिट में लो, हंसी मजाक में लो ना, इट्स ओके। बबीता, तुम तो जेठालाल को जानती हो ना, वो कभी भी गेम को गेम की तरह नहीं लेता है। वो मेरे को स्टैचू करने का ट्राई जरूर करेगा। मालूम नहीं ये जेठालाल क्या चाल चलने वाला है। अरे भाई साहब जी,
पाउडर गली चलोगे? हाँ चलूंगा, बैठिए ना चचा जी। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? चीचा वो खड्डा आ गया था। खड्डा आ गया क्या? सामने से चल के आया? खड्डा तो उधर ही है ना भाई, आप ध्यान से चलाओ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी आवाज और आपकी उम्र। ओ क्या है कि ओ जरा गला खराब है ना, तो बीच बीच में आवाज ऐसी हो जाती है। अभी ध्यान से चलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी, आराम से, ध्यान ध्यान से। हाँ चलो जल्दी आराम से। बस बस भाई साहब इधर साइड में खड़ा कर दो बस। ये लो, रोज इतना ही होता है। थैंक यू भाई। अय्यर भाई अभी तक ऑफिस से आए नहीं होंगे। एक काम करता हूँ, अब्दुल की दुकान पे बैठ के राह देखता हूँ। जैसे ही ऑफिस से आएंगे इधर ही टच्चू कर दूंगा। अरे लेकिन मन में मैं ऐसी आवाज में क्यों बोल रहा हूँ? अरे बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए चाचा जी। चाचा जी आपके लिए एक सोडा बनाऊं? नहीं बेटा, वो मैं कृष्णन भाई अय्यर से मिलने आया हूँ। वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनसे यही मिल के निकल जाऊंगा। अरे चाचा जी, अय्यर भाई तो ऑफिस से आ गए। आ गए? हाँ अय्यर भाई तो घर पे ही है। लगता है टैचू के डर से जल्दी आके घर में छुप गए। लेकिन अभी क्या करूं, उनको कैसे भी करके नीचे तो मंगाना ही पड़ेगा। बेटा मेरा काम करोगे? हाँ बोलिए। अय्यर भाई को जरा फोन करके नीचे बुला सकते हो? क्या उम्र हो गई है ना, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ अब्दुल बोलो। अय्यर भाई आप थोड़े समय के लिए नीचे आ सकते हैं? अब्दुल मेरे को थोड़ा काम है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आपको मिलने के लिए कोई आया है? जो भी आया हो उसको मेरे घर पे भेज दो। नहीं वो बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको नीचे बुला रहा हूँ। अब्दुल तुमको आसपास कहीं जेठालाल नजर आ रहा है क्या? जेठा भाई? नहीं जेठा भाई अभी तक नहीं आए। अय्यर भाई कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, आज मैं आपको टैचू करके ही रहूंगा। ओके 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 ठीक है, मैं अभी आता है। हाँ थैंक यू। वो आ रहे। थैंक यू अब्दुल। शुक्रिया। एक मिनट, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम अब्दुल है? ऊपर वाले की सब देन है बेटा, चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। अरे वाह, सच? हाँ चलो चलता हूँ। लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा है। पोपट भाई की शादी कब होगी इनको पता होगा। बाबा 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 बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूरी है? हाँ पूछो। बाबा हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं। अरे तेरी, क्या हुआ? पूछो पूछो। हाँ उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता है, तो क्या बता सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी? बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ।
सॉरी सॉरी। अब्दुल भाई, ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है। किसी का भी चेहरा देख के उनका नाम बता देते हैं। अरे वाह, बाबा। बाबा, जानी बाबा। ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा, अब मेरा नाम बताइए ना। जरा चेहरा ठीक से दिखा। हाँ। उधर से ही। खाली चेहरा आगे ला। गोगी। बाबा, मेरा नाम बताइए ना। गोली, सोनू, पिंकू, टप्पू। अरे टप्पू, जरा एक मिनट इधर आना। टप्पू, तुम्हारे पापा घर पर आ गए? नहीं, अभी तक आए नहीं है। कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था। मैंने बस आए थे पूछा है। अच्छा, जाओ खेलो। चलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। चलो। गोली में मान। हाँ अब्दुल, हाँ कौन मिलने को आया था? ये बाबा ही आपसे मिलने आए। हाँ बाबा जी बोलिए, क्या काम है? 1 मिनट। जल्दी बोलिए। 1 मिनट बताता हूँ। बेटा अब्दुल, मेरी मदद करेगा बेटा? जरूर। जरा लाठी पकड़ना बेटा। ओके। और जरा उस तरफ घूम जा। जल्दी बोलिए, मेरे को घर पर भागना है, मतलब जाना है। जल्दी बोलो, क्या काम है? जल्दी बोलिए, क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं। जेठालाल। जेठा भाई। जेठालाल, पापा। अरे जेठा अंकल। जेठा भाई आप? हाँ। चलो फ्रेंड्स, चल। हंस गया। अब अगर मैं हिला तो मेरा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे थे अय्यर भाई? अय्यर भाई गए। पहचान ही नहीं पापा। क्या जेठा अंकल सॉलिड आइडिया निकाला? हाँ पापा, मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका। मैं भी। हाँ, क्या गेटअप किया आपने, क्या एक्टिंग की, मजा आ गया। मालूम नहीं यह जेठालाल मेरे को कब तक स्टैचू रखेगा। अय्यर भाई, अभी अगर आप हिले तो 1 महीने तक रोज सुबह आपको कालबा देवी जाके मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लाना पड़ेगा। जेठा अंकल, कालबा देवी में सिर्फ फाफड़ा जलेबी फेमस है? नहीं बेटा, एक से एक बढ़िया आइटम मिलती है। तो सब 1-1 प्लेट मंगाओ ना। अरे गोली क्या मंगाओ, अय्यर अंकल आउट होंगे तो ये सब लाएंगे ना। तो जेठा अंकल, अय्यर अंकल को जल्दी आउट करो ना प्लीज। नहीं बेटा, अब आउट नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, लेकिन तड़पा के आउट करूंगा। क्योंकि क्या, आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था ना, तो कंपाउंड में दया आंटी ने मुझे टच किया था। तभी ये अय्यर अंकल ने मुझे आउट करने के लिए जो मुझे परेशान किया है, अपनी बेसुरी आवाज में मेरे दोनों कानों में इतना जोर से गाया, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना तड़पा हूँ, मैं बता नहीं सकता बेटा। तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, इनको भी जरा तड़पाना तो पड़ेगा ना। हाँ अंकल, तड़पाइए, मजा आ जाएगा। हाँ। अय्यर भाई, हिल जाओ अय्यर भाई, अय्यर भाई। अरे जेठा अंकल रुक क्यों गए? बस अभी हिलने ही वाले थे, आउट होने ही वाले थे। हाँ, इसलिए तो मैं रुक गया बेटा, क्योंकि क्या है, जो मजा तड़पा के आउट करने में है, वो ऐसा फटाफट जल्दी आउट करने में कहाँ। लेकिन आउट होकर कल सुबह चटाकेदार नाश्ता लाते तो और मजा आता ना। बेटा, नाश्ता तो कल सुबह आएगा ही, और 1 महीने तक आता रहेगा, उसकी चिंता करी मत। क्योंकि जब तक अय्यर भाई हिलेंगे नहीं, मैं ओवर बोलने ही वाला नहीं हूँ। पापा, भिड़े अंकल को भी स्टैचू करे?
टप्पू अरे सोनू इट्स जस्ट अ गेम यार, मजा आएगा। अरे चल ना, उसमें भिड़ेंगे नहीं पड़ेगा। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। पर जेठा अंकल, बाबा को जरा जल्दी ओवर कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे मुझे अय्यर अंकल ने परेशान किया है, तेरे पापा ने थोड़ी किया है। उनका मैं बहुत फटाफट जल्दी ओवर बोल दूंगा। हाँ चिंता मत कर बेटा। तो पापा भिड़े अंकल को बुला के आऊं? नहीं नहीं बेटा, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। कैसे कैसे पापा? एक मिनट जरा बोल देना। बैठ दे। हाँ। क्या कर रहा है? खिला लगा है पैर में, यहाँ देने नहीं आ सकता था। सॉरी सॉरी पापा। पापा ये तो बताओ, आप ये बैट बॉल से क्या करने वाले हो? हाँ। देखता जा बेटा, एक पंथ दो काज। आहो, गुलदस्ता मस्त लेकर आया। हाँ मग और इसकी खासियत क्या है मालूम है? क्या? ये अनब्रेकेबल है। अरे वाह। देखता जा मैं क्या करता हूँ। बॉल कहाँ है? गुलदस्ता नवीन। ये बॉल जरूर ये टप्पू ही होगा। ते घेऊन ये हद्द झाली या मुलांची। टप्पू सेना, ए टप्पू, टप्पू ने शॉट मारा को मुझे मालूम है। ए टप्पू, यार टप्पू सेना को देखा कहाँ छिप गई है? ए टप्पू। हाँ? अय्यर भाई के हाथ में ही बैट है। अरे हो, मतलब ये शॉट अय्यर ने मारा? अय्यर क्रिकेट खेल रहा था? ओ अय्यर, ये शॉट तुमने मारा? ये देखो क्या किया तुमने, मेरा नया गुलदस्ता था तोड़ दिया तुमने, नुकसान कर दिया मेरा। अरे बोलना। अरे बोलो तो नहीं है। अब जरा धीरे। अरे क्या धीरे, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अभी नीचे जाके खबर देता हूँ उसकी। अरे अलग क्या अर्थ है? ऐसे चिल्लाने से कुछ। गोकुलधाम में स्टैचू की कथा ने कैसी पलटी खाई। बॉल फेंकी जेठालाल ने और फंस गए अय्यर भाई। अभी देखा ना आपने किस तरह से जेठालाल ने बॉल फेंकी भिड़े के घर में और बैट थमा दिया अय्यर को और खुद भाग खड़े हुए और छिप गए। अभी भिड़े हैं कि गुस्से से दंडनाते हुए नीचे आ रहे हैं सवाल करने के लिए अय्यर से। अब देखना यह है कि क्या भिड़े के सवालों का अय्यर जवाब देते हैं। भाई अगर अय्यर जवाब देंगे तो हिलना पड़ेगा और अगर हिल गए तो भाई नियमों के मुताबिक हार जाएंगे और 1 महीने तक कालबा देवी से फाफड़ा जलेबी ला के देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भिड़े खुद स्टैचू बन जाए? कल्पना कीजिए, कभी ऐसा हो सकता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सारे के सारे लोग स्टैचू बन जाए? कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है और क्या होने वाला है जानने के लिए आपको स्टैचू नहीं बनना है, मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होने वाला है। अहो मी काय म्हणते ऐका ना, जाने दीजिए ना, अय्यर भाई से पहली बार गलती हुई है। अरे पहली बार हुई तो क्या हुआ, नुकसान तो बार बार अपना ही हुआ है ना। बरोबर है, नुकसान हुआ है, पर आप जरा शांति से बात कीजिए, ये तो छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है। हाँ तो होने दो ना, लेकिन माधवी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। देखिए मेरी स्टैचू अय्यर देखो देखो क्या कर दिया तुमने। अरे नया गुलदस्ता लाया था मैंने, आज ही अनब्रेकेबल था, तोड़ दिया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों से क्रिकेट खेलने की? समझ में नहीं आता सोसाइटी में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। भाई भिड़े किस बात का शोर शराबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेहता साहब, एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम ये है नहीं, ऊपर से क्रिकेट खेल के बॉल मार के मेरा नया वाला अनब्रेकेबल गुलदस्ता तोड़ दिया इसने। अब जब पूछा तो जवाब नहीं दे रहा ये 1 मिनट भिड़े, लेकिन जवाब कैसे देगा वो? जरा अय्यर को ध्यान से देखो, जवाब क्या नहीं दे रहा, वो तो हिल तक नहीं रहा है। लगता है कि इसको किसी ने स्टैचू कर दिया है। स्टैचू? हाँ। किसने? ये तो यही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए। अय्यर तुम्हें किसी ने स्टैचू किया है? हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल रहा है। आपको कैसे पता चला? अरे आंख से बता रहा है ना, ऊपर नीचे करके देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा, किसने स्टैचू किया? मेहता साहब ने? क्या? देखो ना आपकी तरफ इशारा कर रहा है। अरे अय्यर कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसा इशारा कर रहा हूँ? मैंने किया? बताओ, मैंने किया तुम्हें स्टैचू? बोलो। देखो मना कर रहा है। अरे तो फिर किसने स्टैचू किया? टप्पू सेना ने? नहीं मना कर रहा है। अरे तो किसने किया? ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं भिड़े, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मेरी और इशारा कर रहा है। मतलब इस दिशा में कोई और है जिसने अय्यर को स्टैचू।
माधवी भाभी ने स्टैचू किया है। मेहता साहब वो खुद स्टैचू है। उनको किसने स्टैचू किया? मैंने। क्यों? वो सब छोड़ो ना, अभी ये जानना है कि अय्यर को स्टैचू किसने किया, क्योंकि उसने मेरा गुलदस्ता तोड़ा है ना, ये अनब्रेकेबल था। हाँ, लेकिन पहले ये पता कर ले स्टैचू किसने किया, फिर पूछ लेना। मेरी दिशा में इशारा कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं भिड़े कि कोई अय्यर को स्टैचू करके छुप गया? यही इस तरफ हो सकता है। आइए देखते हैं। देखो, आइए देखते हैं। पापा भिड़े अंकल तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो आने दे, वही तो मैं चाहता हूँ। दिख तो नहीं रहा। ये जेठालाल तुम? हेलो। टप्पू सेना के साथ? हाँ जेठालाल मतलब जेठालाल ने भिड़ा स्टैचू। मतलब अय्यर को स्टैचू जेठालाल तुमने किया था? जी। भाई बेटा पता चल गया अय्यर को किसने स्टैचू किया, जेठालाल ने। सॉरी भिड़े, ये तेरी फूलदानी टूटी उसके लिए। दरअसल वो बॉल फेंक के मेरा इरादा तुझे सिर्फ घर में से बाहर बालकनी में बुलाने का था, तेरा नुकसान करने का नहीं था। लेकिन अभी चूंकि तुझे पता चल गया कि तेरा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तू हिला तो तेरी सजा ये होगी कि तू मुझे डांटेगा नहीं। और भिड़े अंकल, अगर हमसे कभी भी कुछ भी टूटे तो आप हमें डांटोगे नहीं, बराबर? हाँ सुन लिया भाई। और बच्चों, और किसी को टैचू करना है? नहीं पापा, अभी किसी को नहीं। अभी नहीं। नहीं मुझे, मैं ओके। अरे ओके क्या, मुझे मत कर देना भाई स्टैचू, मुझे किसी को करना है। किसे? अरे जिसने सुबह मुझे स्टैचू किया था। कौन? हाथी भाई ने। अरे कमाल कर दिया भाई, बनारस से मेरे लिए मिठाई आई थी, मैं सोच रहा था मस्ती से खाऊंगा, तिरंगी बर्फी। अच्छा। हाथी भाई ने स्टैचू किया मुझे और सारी बर्फी खा गए, इसलिए मुझे बदला लेना है। हाँ तो करो करो। हाँ पापा को स्टैचू कीजिए, बहुत मजा आएगा। गोली, लेकिन मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक मिनट। चल आओ आओ, अरे मजा आएगा। आओ। क्या बोला क्या कान में? अरे मैंने बताया कि कैसे बुला रहे हाथी भाई को। पापा कोई रसगुल्ले देने आए हैं, आपने मंगवाए क्या? रसगुल्ले? कहाँ है रसगुल्ले? मैंने तो नहीं मंगाए बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो। आइए पापा, आइए। कहाँ है? आइए। हाँ? कहाँ जा रहे हो गोली? स्टैचू। हाथी भाई स्टैचू। मेहता अंकल, ये तो एक तीर दो निशान हो गया। कैसे? देखिए, कोमल आंटी भी स्टैचू हो गए। नहीं हाथी भाई, ये स्टैचू सिर्फ आपके लिए था। कोल भाभी सॉरी, आपके लिए नहीं था, इसलिए आप नहीं तारक अंकल, मम्मी को भी स्टैचू रहने दीजिए ना, मजा आएगा। ठीक है भाई, जब बच्चा खुद कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी कोमल भाभी, सॉरी। अब आपके बेटे की इच्छा है तो आप रहिए स्टैचू। हाथी भाई, अब आपको पता चलेगा, हाथ में खाने की स्वादिष्ट चीज हो, मुंह से जरा सी दूरी पे, लेकिन खा नहीं सकते। सुबह यही किया था ना आपने मेरे साथ। पूरी बर्फी गपा गप खा गए और मुझे तिरंगी बर्फी के डब्बे से वंचित रख दिया, स्टैचू बना दिया मुझे। अब एक मिनट हाथी भाई, हिलना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा भी नहीं हिलना। ये हिलना नहीं हाथी भाई, नहीं, क्योंकि अगर आप हिले तो आपको अगले 1 महीने तक अंजलि के हाथ का बना हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन ये घास फूस वाला खाना मैं एक टाइम भी नहीं खा सकता। अब आपके सामने ये स्वादिष्ट समोसा मैं चबा चबा के खाऊंगा, जैसे आप सुबह तिरंगी बर्फी खा रहे थे ना। देखिए अब आप। तारक स्टैचू। अरे वाह अंजलि आंटी, सही टाइम पे स्टैचू किया आपने। आखिर आपने सुबह का बदला ले ही लिया। अरे करना ही पड़ेगा ना, सुबह तो मुझे स्टैचू करके मेरी नजर के सामने मिठाई खा ली, समोसा तो आपको खाने नहीं दूंगी मिस्टर मेहता। और 1 मिनट, जरा भी हिले तो पनिशमेंट। आपको लंच और डिनर दोनों टाइम सैलेड मिलेगा, और सैलेड काटना भी आपको ही पड़ेगा, समझे? ले गोली, खा ले सारे समोसे। थैंक यू अंजलि आंटी। ले बोलो, इसका मजा पड़ गया। और जेठा भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग कब से आपस में स्टैचू खेल रहे हो और हमको किसी ने बताया तक नहीं।
रुकिए, अभी दया भाभी को फोन करके यहीं बुलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, दया को मत बताना। लग गया, फोन लग गया। अंजलि भाभी टैचू। गोली गोली बेटा जरा फोन काट देना। बेटा अंकल मैं समोसा खा रहा हूँ, किसी और को बोल दीजिए ना। टापू बेटा जाना जरा वो फोन काट दे। हाँ पापा एक मिनट। हाँ बोलो अंजलि भाभी। हेलो। हाँ। कट हो गया। अंजलि भाभी ने अभी क्यों फोन किया होगा? टप्पू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। चलो तब तक नीचे मिल के आती हूँ। मेरे भाई टेक्चू, रहिए भाई भी। मीरा बहन, ओह कोमल भाभी, हाथी भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, ये सब टेक्चू हो गए हैं। लगता है टप्पू के पापा दुकान से आ गए हैं। हाँ, नक्की ये उनकी ही शरारत है। टप्पू के पापा मुझे टेक्चू करे, उसके पहले मैं उनको टेक्चू कर देती हूँ। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे, उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। कर कर टैचू कर कर कर। अब अगर तू हिली तो तेरी सजा ये होगी कि तू 1 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं करेगी। सुपर सज गया पापा, आपने सुपर। वाह पापा वाह, आपने क्या मम्मी को स्टैचू किया है? सुपर। अरे आऊंगा भाई आऊंगा। जेठा अंकल, पोपट अंकल आ रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू। जेठा अंकल, पोपट अंकल को भी स्टैचू करें? हाँ। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या? जेठा अंकल इधर बुला, किधर से है? आओ आओ पोपटलाल आओ। अरे जेठालाल क्या चल रहा है? सब लोग स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं? नहीं नहीं, फोटो फोटो खेल रहे। मतलब? ओ बच्चे लोग को आजकल स्कूल में वो क्या प्रोजेक्ट कुछ देते हैं ना, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके क्या कैसे फोटो खींच के लेके आओ। तो सबकी फोटो खींच रहे बच्चे लोग, तो सब लोग ऐसे पोज दे रहे फोटो के लिए। अच्छा, तो फिर मेरी भी फोटो खींचो। नहीं नहीं, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो चाहिए प्रोजेक्ट में। जैसे तैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो नहीं चाहिए। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे बच्चे लोग आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। पोपटलाल अंकल तैयार है, खींचो इनकी। हाँ, बोलो भाई कैसा पोज चाहिए, जैसा बोलो वैसा पोज देता हूँ। एक काम करो पोपटलाल, ये छाता खोल के ऐसा कुछ बढ़िया सा चकाचक पोज दो। ये अच्छा आइडिया है। करेक्ट करेक्ट। ये छाता ये खोल दिया। टैचू। सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपट अंकल अब खुद नहीं हिल पाएंगे। और पोपटलाल अगर तुम हिले तो तुम्हारा ये प्यारा छाता मैं रख लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। हॉर्न कौन बजा रहा है इतना जोर जोर से? अरे हॉर्न बंद करो, कौन है? अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई हॉर्न बंद कीजिए। हॉर्न खराब हो गया क्या? टैचू। अरे अरे रोशन, फोन तो बंद कर। मम्मी सब लोग स्टैचू हो गए। आप भी स्टैचू हो जाओ। स्टैचू। जेठा अंकल, ये हॉर्न बंद करवा दीजिए ना। छोटी ओवर। और जेठा भाई यार कमाल के था। अब मैं तो अपनी रोशन डार्लिंग के साथ स्टैचू खेलने आया था, तुमने मेरे साथ ही स्टैचू कर लिया। अब मजा आ गया। सॉरी स्टैचू। सॉरी भाई,
ओ सोनू बेटा को ये हॉर्न का आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था ना, इसके लिए तुझे थोड़ी देर के लिए ओवर किया था। वाओ फ्रेंड्स, पापा यहाँ से सोसाइटी क्या मस्त लग रही है, सब लोग स्टैच्यू हो गए। डाली अय्यर भाई को स्टैच्यू करने का प्लानिंग था, देखते देखते पूरी सोसाइटी स्टैच्यू हो गई। नहीं जेठा जी, पूरी सोसाइटी स्टैच्यू नहीं हुई है। अरे हाँ, आप बाकी रह गए। स्टैच्यू अरे बबीता जी तो मुझसे भी फास्ट निकली। वाह बबीता आंटी, जेठा अंकल आपको स्टैच्यू करे उससे पहले आप ही ने उनको स्टैच्यू कर दिया। तो अब आपकी बारी। स्टैच्यू गोली बिंगो स्टैच्यू, गोगी स्टैच्यू, सोनू स्टैच्यू। ये अब पूरी सोसाइटी में टप्पू अकेला हिल सकता है। इसका वीडियो ले लेता हूँ। ये अंकल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब्दुल भाई। अरे गोली पिंकू। पापा यहाँ पर एक गोगी। वीडियो अंकल, वीडियो है, कुछ बोलिए ना। मम्मी। हाय माधवी आंटी, हाय। अरे अंजलि आंटी यहाँ पर देखिए, हाय। मेहता अंकल, हाय। हाथी अंकल, पता है गोली आपके सारे समोसे खा गया। टप्पू, हाँ दादाजी। टप्पू, ये सब क्या है? इन सबको क्या हो गया? दादाजी सब लोग स्टैच्यू हो गए। स्टैच्यू? हाँ। वो बच्चों का खेल? हाँ दादाजी, लेकिन अब ये सिर्फ बच्चों का नहीं, सब बड़े भी खेल रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है, खेलो खेलो। अच्छा सुन टपुड़ा, घर की चाबी किसके पास है? मुझे जल्दी ऊपर जाना है। ओ, वो तो मम्मी के पास है। हाँ तो उसका स्टैच्यू बंद कर। वो तो पापा कर सकते हैं। हाँ तो जेठिया का स्टैच्यू बंद कर। वो तो बबीता आंटी कर सकती है। तो उसका स्टैच्यू कौन बंद करेगा? सोनू। और उसका? मैं। अरे तो करने भाई, अभी क्या तुझे चिट्ठी लिखूं? नहीं, सोनू ओवर। बबीता आंटी ओवर। जेठा जी ओवर। थैंक यू बबीता जी। अरे तू खड़ा क्या, जल्दी चाबी ले मम्मी से और बाबूजी को ऊपर लेके जा। अरे पर पापा मम्मी को तो ओवर करो। अरे ओवर। मैंने छाता खोला उसमें। अय्यर भाई आप क्यों हिले? मैंने आपको ओवर कहाँ बोला? अरे जेठालाल, तुमने 3-4 बार ओवर बोला था ना, तो उसमें मेरा ओवर आ गया। हाँ भैया, सबका ओवर हो गया। हाँ बराबर है। 3-4 बार ओवर मतलब जेठालाल तुमने जिन को स्टैच्यू बोला था वो सब ओवर हो गए। अरे भिड़े तू भी हिल गया। हाँ तो, और जेठालाल ये क्या बचपना है? स्टैच्यू खेलने के लिए मेरे घर में बॉल फेंक के मेरा ये अनब्रेकेबल गुलदस्ता क्यों तोड़ दिया? कितना नुकसान कर दिया मेरा। अरे भाई, मैंने जब भी तुझे टैचू किया था तभी सब बताया था कि तेरे कान भी टैचू हो गए थे। अरे भाई, मेरा इरादा वो बॉल फेंक के ये कुछ नुकसान पहुंचाने का नहीं था, खाली तुझे बालकनी में बाहर बुलाने का इरादा था। जेठालाल तो फिर आवाज देके नहीं बुला सकते थे? नहीं। और मेहता साहब, आपने जो चालाकी से स्टैच्यू किया, ये सही बात नहीं है। अरे क्या सही बात नहीं आती भाई? हाँ, शुरुआत तो आपने की थी ना आती भाई। सुबह आप मुझे स्टैच्यू बना के सारी की सारी मिठाई गपागप खा गए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो मैं बदला लूंगा कि नहीं लूंगा? इसलिए मुझे आपको स्टैच्यू बनाना पड़ा। और वैसे असल में देखा जाए तो शुरुआत आपने भी नहीं की थी, शुरुआत भिड़े के घर से हुई है। नहीं मेहता साहब, ये स्टैच्यू प्रकरण की शुरुआत जेठालाल के घर से हुई है। हाँ। नहीं मतलब क्या हुआ, दया भाभी ने जेठालाल को स्टैच्यू किया और ये बात दया भाभी ने माधवी को बताई। फिर माधवी ने मुझे स्टैच्यू किया। जेठालाल, तुम्हारे इस चक्कर में मेरा कुर्ता जलते जलते बचा है और ये मेरा गुलदस्ता, अनब्रेकेबल गुलदस्ता टूट गया। देखो भाई भिड़े, स्टैच्यू के खेल में गलत शब्दों का प्रयोग मत करो भाई। तुम्हारा गुलदस्ता साबुत है, जो टूटा है वो गुलदान है, उसे गुलदान कहते हैं।
अरे मेहता साहब, जो चीज टूट चुकी है उसका नाम ठीक करने से क्या फायदा? फायदा नहीं जेठालाल, नुकसान हुआ है मेरा मेरा ये गुलदान टूट गया है। अरे वो गुलशन गुलदान, तेरा सिर्फ गुलदान ही टूटा है ना, बैंक का लॉकर थोड़ी टूटा है जो कब से गुलदानी गाना गा रहा है। अरे भाई जेठालाल, ये तो अच्छा हुआ कि सोडी का हाथ हॉर्न पे था जब तुमने स्टैचू बोला। अगर उसका पैर एक्सेलरेटर पे होता तो मैं तुरंत ओवर बोल देता। अरे भाई तुम ओवर बोलते हो, उसके पहले मैं हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाता। अरे भाई शुभ शुभ बोलो, शादी करनी है कि नहीं करनी है? जेठालाल, पर यारो मैंने कोई दसेगा कि ये सब हो ही रहा है। छोड़ी, मैं बताता हूँ, ये जेठालाल ने मेरे साथ में चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया? चीटिंग तो आपने की सबसे पहले मेरे साथ। चीटिंग तो मेहता साहब ने मेरे साथ की है। आप बेसिकली प्रॉब्लम उसी से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गलती किसकी है मालूम कैसे पड़ेगा भाई? एक दूसरे किया क्यों? अरे चुप हो जाओ दोनों। अरे शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ। अरे सुनो। अरे सुनो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अरे ये समझ ही नहीं इसको बोला। अरे सबको टेक्चू। दादाजी संभालिए। तो दोस्तों देखा आपने, स्टैचू जो वैसे तो बच्चों का खेल है, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में सभी पर उसका रंग चढ़ा हुआ है। सब एक के बाद एक स्टैचू हो गए। ऐसा लगता है जैसे पूरी सोसाइटी फ्रीज हो गई हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर सारे के सारे लोग स्टैचू हैं तो आखिर इन्हें ओवर कौन बोलेगा? अगर चंपक चाचा इन्हें यूं ही छोड़कर सो गए तो फिर इतने ठंड के मौसम में कैसे खड़े रहेंगे? भाई सवाल यह है कि आखिर इनका स्टैचू ओवर होगा कैसे? ओवर। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? भाई जो भी होगा होगा बड़ा धमाकेदार और मजेदार। जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तब तक स्टैचू आपकी मुस्कुराहट के लिए आपके चेहरों पर। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.